अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हमने बयान स्टार्ट किया था ख़ुद को पहचानने का बयान, उसको हमने पिछली कुछ वीडियोस में उसकी एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट किया था, एक्सप्लेन कर रहे थे हम उसको। तो ये कि आज उसका आखिरी पॉइंट है। इंशाल्लाह आपको इस बयान का जो निचोड़ है तो ये है कि आज हम उस पर बात करेंगे कि इस बयान में एक्चुअली हमें क्या समझ आया। देखिए, इस बयान में हमें एक्चुअली ये समझ आया है कि आप जो हैं, इंसान जो है वो चलता फिरता महल है। अब आप बोलेंगे आप चलते फिरते महल कैसे हो सकते हैं? तो बयान में जो हमें समझाने की कोशिश की गई है वो ये की गई है कि जैसे सबसे पहले महल में जो होता है एक तख्त होता है और एक तख्त नशी होता है। एक इंसान जिसे बादशाह कहा जाता है जो तख्त पे बैठता है, तो जो उसी की चलती है, आपके पूरे महल में उसी की चलती है। और क्योंकि वो बादशाह होता है तो फिर महल से बाहर और जो ये वाली चीज़ें होती हैं, लोगों की मदद और जो है जंग और ये वाली जो चीज़ें हो जाती हैं, वो बात की बात है। पहली बात है, महल में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो बादशाह होता है। तो इस बयान में हमें इस तरह से समझाने की कोशिश की है कि हमारे पास एक तख्त है, ठीक है, और उस पे हमारा दिल बैठा हुआ है। तो दिल क्या हुआ? बादशाह। मतलब कि तख्त पे कौन बैठा हुआ है? तख्त पे जो बैठा है उसे कहते हैं बादशाह। अब दिल क्योंकि बादशाह है तो हर जगह दिल ही की चलती है। मसलन दिल ने कुछ भी बोला, जैसे हम लोग अपने दिल के गुलाम होते हैं, चाहे वो सिपाही हो, वजीर हो, कोई भी हो, ठीक है ना। तो वो दिल के जो है वो होते हैं, मतलब कि उसके गुलाम होते हैं। वो जो बोलता है वो उनको वही करना होता है। मतलब वो चाह के भी कुछ, हाँ, वजीर का एक वो होता है कि वजीर का एक अपना वो होता है, मतलब जो बादशाह के साथ रहता है वो भी बादशाह को मशवरा देने के लिए, लेकिन चलती बादशाह की ही है, फैसला बादशाह ही करता है। लेकिन ये है कि वजीर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें देख के, और एक वो दानिशमंद होता है, मतलब कि वजीर। अब मतलब वो मशवरा सिर्फ दे सकता है। तो यहीं पे अगर हम ये देखें, हमें बयान में ये समझाने की कोशिश की गई है कि जो वजीर है, जो दिल के करीब है और जो दिल को मशवरा देती है, जो वजीर जो है वो है हमारा दिमाग। हमारा दिल जो है वो मोस्टली कुछ चाह रहा होता है, लेकिन हमारा दिमाग कहता है कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा दिमाग जो होता है वो एक अलग वो डायरेक्शन में जा रहा होता है, हमारे दिल की चीजें अलग होती हैं। तो इस तरह से ये इन दोनों की एक जंग चल रही होती है कि वजीर कुछ कहता है। अच्छा, मोस्टली हमें जो चीजें दिखाई जाती हैं, अच्छा इस बयान में ये है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मोस्टली जो चीजें दिखाई जाती हैं हमें वो ये होती हैं कि बाज दफा वजीर जो होता है वो दिल की, मतलब सॉरी, बादशाह की चीजें हड़पना चाहता है। बाज दफा हमें कुछ चीजें ऐसी दिखाई जाती हैं कि महल में जैसे कोई ड्रामा है, कोई मूवी है, तो उसमें दिखाया जाता है कि वहां का वजीर ठीक नहीं है। अब इसी तरह से है कि हमारा जो बादशाह का जो वजीर है, मतलब जो कि हमारा दिमाग है, जो हमारी अकल है, वो हमारे लिए हर टाइम फायदेमंद नहीं है। वो हर टाइम सही मशवरा दिल को नहीं देती। एक होता है ना कि हम फैसला तो कर लेते हैं दिल के खिलाफ जाके, हम लोग उसमें सेटिस्फाई नहीं होते। मेंटली हम लोग एक पीस में रहने की कोशिश कर रहे होते हैं, एक दिखावा होता है कि यार नहीं, हम तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, लेकिन हम सेटिस्फाई नहीं होते उस फैसले पे, क्योंकि हमारा दिल वो नहीं चाहता। लेकिन वो वजीर का कहना मानकर वो फैसला सुना देता है कि यही करना, और फिर हम हमारी जो चीजें हैं वो उसे फॉलो करना शुरू कर देती हैं कि जी ठीक है। इसी के साथ बात आई है बयान में ख्वाहिश की। ख्वाहिश को आप यूं ले लें बयान के मुताबिक कि ख्वाहिश जैसे दिल की बहन है। दिल की बहन है। अब दिल क्योंकि बादशाह है तो ख्वाहिश की तो सुननी ही पड़ेगी, उसकी बहन है तो सुननी पड़ेगी। भाई मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं ये करूं, मैं वो करूं, दिल कहेगा जी हाँ करो, क्योंकि ख्वाहिश है। अब क्योंकि ख्वाहिश है तो हमें बाज दफा ख्वाहिश भी हमारे लिए जहरीली है। हमारे इस महल में जो हमारी ख्वाहिश है, जो कि दिल की बहन है, लेकिन जो नहीं चाहती किसी भी तरह से दिल को, बादशाह को सेव नहीं, वो लोग नहीं रखना चाहते। चाहे हम जो चलता फिरता महल है, इसमें बादशाह के अलावा जितने भी लोग हैं, चाहे वो ख्वाहिश है, चाहे वो बादशाह की
बहन है और चाहे बादशाह का वजीर है, वो दोनों ही खतरनाक है। तो इसी तरह से जो हमारा दिमाग है और जो हमारी ख्वाहिशात हैं वो हमारे दिल के, वो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह हैं, ठीक है। हम उनको मतलब कि नहीं वो कर सकते। इसी तरह से बात आ जाती है दुश्मन पे, ठीक है। अब दुश्मन कौन है? अब वजीर की बात भी कर ली हमने, बादशाह की बहन की बात भी कर ली। दुश्मन कौन है? दुश्मन है गुस्सा। गुस्सा हमारा दुश्मन है जिससे हमें लड़ना है, समझ रहे हैं। दिल बादशाह और बादशाह का दुश्मन है, क्योंकि बादशाह के जो दुश्मन होते हैं, जाहिर सी बात है आपको भी पता है कि जंग होती है और हम उसमें जंग करते हैं उसके साथ। लेकिन गुस्सा जो है वो हमारे दुश्मन है। लेकिन अब अगर आप खुद को देखें तो आपको यहीं पे समझ आ गया क्या हम खुद को पहचानते हैं? हम खुद को नहीं पहचानते। हमने कभी गुस्से को दुश्मन जाना ही नहीं। हमें जब गुस्सा आता है तो वही बात है कि गुस्से में इंसान एक अलग उसमें जोन में चला जाता है, उसे नहीं समझ आ रही होती वो क्या करते हैं, और जब वो गुस्से में सारा नुकसान कर लेते हैं और जैसे ही वो थोड़ा सा नॉर्मल होता है उसे समझ में आता है कि ये मैंने क्या किया। बादशाह को समझ में आता है कि ये क्या हो गया, चीजें तहस नहस हो गई, क्या हो गया ये। तो गुस्सा जो है वो हमारा दुश्मन है, तो उससे हमें बहुत मुहतात रहना चाहिए और उस पर हमें हमारा कंट्रोल होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए नहीं ये मेरा दुश्मन है, अगर ये आ गया है तो इसको इससे अंदर ही अंदर लड़ो और इसको खत्म करो और वापस भेजो, बाहर नहीं आना चाहिए ये आपके। तो ये बयान में हमें समझाने की कोशिश की गई है। और इसके अलावा आ जाते हैं सिपाहियों पे, ठीक है। मतलब एक होता है तो सिपाही जो है वो हमारे हाथ पैर सिपाही हैं, जो हमारी मतलब हाथों का बोला गया है, हाथ हमारे सिपाही हैं। जैसे कि अगर कोई आता है तो ये सिपाही का काम करते हैं, हम खुद को महफूज रख सकते हैं, एक तहफ़्फ़ुज़ में रख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने बहुत मेन और बेसिक चीज़ें बोली हैं इस बयान में, और भी महल के पॉइंट ऑफ व्यू से, महल के टॉपिक पे और बहुत सी चीज़ों का जिक्र है, जैसे आँखों का हो गया, कानों का हो गया और हाथों का, बाजू का, आपकी पूरी जिसामत में, मतलब एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से क्लियरिटी के साथ वो किया गया है। लेकिन अगर मैं वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगी बयान बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं निचोड़, जो कि अगर आप लोग समझ सकें और अगर मैं एक्सप्लेन कर पाई और मतलब आप लोगों को समझा पा रही हूँ, तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल बयान का निचोड़ था कि मेन बेसिक खुद को समझने वाली चीज़। तो ये है कि आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।